दोस्तों इस वीडियो बात करने वाला हूँ मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित। यहाँ पे हम लोग साइंस का मॉडल पेपर का सेट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले हमने सेट नंबर 2 तक ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो आपका बेल आइकन आएगा उसको दबा के ऑल ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसकी जो प्रकृति है वो हमेशा आपका उल्टा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो किसी माध्यम के जो अपवर्तनांक का मान होता है वो आपका साइन आई बटा साइन आर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो आपका स्पेक्ट्रम होता है उसे प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, मतलब किसी चालक का जो प्रतिरोध है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कि चालक की लंबाई पर, दूसरा में आपका है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा ऑप्शन में आपका है चालक की प्रकृति पर, और ऑप्शन डी में दिया आपका उपयुक्त तो सभी कर। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो आपका इनमें सभी बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है। जो आपका दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसका जो उपचार है वो किस लेंस के माध्यम से किया जाता है, तो उत्तल लेंस के माध्यम से दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, मतलब जब हम लोग विद्युत चुंबक बनाते हैं उसमें हम लोग किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, इस्पात का उपयोग करते हैं या फिर नरम लोहा का उपयोग करते हैं या फिर निकेल का उपयोग करते हैं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय जो आपका है नरम लोहा का उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य जो प्रतिरोध होगा वो आपका कितना होगा। मतलब 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो आपका समतुल्य प्रतिरोध होगा वो आपका 30 ओम हो जाएगा। 10 ओम और 20 ओम को आप लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 30 ओम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन अवकारक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो आपका अवकारक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। H2 जो आपका यहाँ पर अवकारक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो संक्षारण में आपका उपचयन अभिक्रिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया है HCl, दूसरा में आपका है NHO3, तीसरा में आपका है H2SO4 और चौथा ऑप्शन में आपका है CH3COOH। यहाँ पर जो आपका दुर्बल अम्ल है वो आपका है CH3COOH। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु है जो आपका अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। Zn जो आपका अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्न में कौन कॉपर के एक्स है। निम्नलिखित में कौन है जो आपका कॉपर का एक्स है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। क्यू प्राइड जो है आपका ये कॉपर का एक्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कार्बन क्या है। कार्बन जो एक प्रकार का अधातु है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया गया है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में आपका मुख्यतः 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है।
अगला जो क्वेश्चन है ये आपका बायोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है और उसमें जो आपका ऑक्सीजन होता है वो किसके माध्यम से बाहर निकलता है? तो वो प्रकाश संश्लेषण का ऑक्सीजन है वो आपका जल के माध्यम से बाहर निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप है वो आपका 120/80 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पायरुवेट का जो विखंडन है वो किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फिर कोशिका द्रव्य में होता है, या फिर हरित लवक में होता है, या फिर केंद्रक में होता है? तो पायरुवेट का जो विखंडन है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया है कि नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन जो है किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो वीक की जो आपका नेफ्रॉन जो आपका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग डबल स्टार मार्क्स लगा लीजिए, पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? रंध्र जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का परिवहन करता है, या परिवहन होना, या फिर पोषण, या फिर गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन होना? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन होना रंध्र का मुख्य कार्य होता है। चलिए अगले आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? निम्नलिखित में कौन है जो आपका अलैंगिक जनन की विधि है? पहला ऑप्शन में आपका है विखंडन, दूसरा में आपका है मुकुलन, चौथा में आपका है द्विखंडन, और तीसरा ऑप्शन में आपका द्विखंडन है, चौथा में आपका है इनमें सभी। निम्नलिखित में आपका कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ये सभी जो आपका अलैंगिक जनन की विधि है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी इस बार मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा ना, इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।